प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमित्रा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम मेंडल के संकरण प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने एकल संकरण और द्विसंकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम उस क्रॉस को कहते हैं जिसमें किसी एकल लक्षण को लेकर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। मेंडल ने अपने एकल संकरण प्रयोग में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मटर के लंबेपन और बोनेपन के कारक को चूज किया। दोनों कारकों के प्रति शुद्ध पौधों को मेंडल ने चूज किया। इनमें से दोनों प्रकार के सीड्स ग्रो किए और उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप F1PD से प्राप्त सभी पौधे लंबे हुए, अर्थात F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए वो सभी लंबे पौधे थे। एक भी पौधा बौना नहीं था। इन F1PD के पौधों से सीड कलेक्ट करके उनको पुनः ग्रो किया और उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दिया। F2PD में प्राप्त पौधे अर्थात सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो पौधे प्राप्त हुए, उन पौधों को देखा तो मेंडल ने ये पाया कि इन पौधों में बौने और लंबे दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, अर्थात F1PD में जो हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए थे वो लक्षणों के प्रति 100% शुद्ध नहीं थे, अर्थात F1PD के लंबे पौधे फिजिकली अर्थात मॉर्फोलॉजिकली देखने में लंबे थे, लेकिन आनुवंशिक रूप से ये शुद्ध लंबे नहीं थे। आनुवंशिक रूप से ये प्लांट्स हाइब्रिड प्लांट्स थे। F2PD में प्राप्त पौधों के अनुपात से हम ये कह सकते हैं कि F1PD में जो हाइब्रिड प्लांट्स प्राप्त हुए उन पौधों में अनुपात जो है वो क्या रहता है। तो मेंडल ने ये पाया कि F2PD में 25% पौधे लंबे थे, शुद्ध लंबे, और 50% पौधे अशुद्ध लंबे थे और 25% पौधे शुद्ध बौने थे। मॉर्फोलॉजिकली हम देखें तो इन पौधों में 75% पौधे लंबे थे। 75% पौधे लंबे का मतलब 25% तो शुद्ध लंबे और 50% अशुद्ध लंबे थे जो कि हाइब्रिड थे, और 25% पौधे शुद्ध बौने थे। मेंडल के इस एकल संकरण प्रयोग से मेंडल ने ये पाया कि लंबेपन का कारक, जिसको हम अंग्रेजी के कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं, और बौनेपन का कारक जिसे हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर T से शो करते हैं, तो मेंडल ने ये पाया कि लंबेपन का कारक जो है वो प्रभावी कारक हैं और बौनेपन का कारक अप्रभावी कारक हैं। प्रभावी कारक की उपस्थिति में अप्रभावी कारक अपना प्रभाव नहीं दर्शा सकता है। इसलिए F1PD में लंबेपन और बौनेपन दोनों के कारक उपस्थित थे, फिर भी F1PD के सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि लंबेपन के कारक की उपस्थिति में बौनेपन का कारक उपस्थित होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं दर्शा सके।
जबकि इन F1PD के पौधों से प्राप्त सीड को जब ग्रो किया तो मेंडल ने ये पाया कि 3 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, यानी मॉर्फोलॉजिकली तो 2 प्रकार के, लेकिन जेनेटिकली 3 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। 25% पौधे ऐसे थे जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रो करने पर भी हमेशा लंबे पौधे ही प्राप्त होते थे, इनको हम शुद्ध लंबे पौधे कहते हैं। और 50% पौधे अशुद्ध लंबे, जिनसे लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते थे। और 25% पौधे ऐसे थे जिनसे सदैव बौने पौधे ही प्राप्त हुए। इनमें 25% बौने पौधे इस बात को इंडिकेट करते हैं कि शुद्ध बौनापन का कारक शुद्ध अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, लंबेपन के कारक की उपस्थिति में वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। इस प्रकार मेंडल ने अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस क्रॉस को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं।